अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्र है अल्लाह का कि सब खैरियत से है। आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, पाश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। और मुझे सपोर्ट करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिली शुक्रिया अदा करती हूँ। और बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट कर देती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उन तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दिया कीजिए। ये तो हो गई हमारी डेली रूटीन की बातें, जो कि मैं डेली में करती हूँ। और मैंने जैसे आप लोगों को कल बताया था कि मैं व्लॉगिंग के साथ साथ जो है ना वो एक आधे टॉपिक पे जो है ना वो आप लोगों को थोड़ी सी लेक्चर दिया करूँगी। छोटा सा लेक्चर हुआ करेगा। आज व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। पहले तो दो बातें आज मैं आपसे करूँगी, दोनों एक दूसरे से रिलेट करती होंगी। और एक आज मेरे ना व्लॉग शूट करने की वजह और दूसरा उसी से अखज़ किया हुआ सबब। सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैंने व्लॉग शूट क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि व्लॉग की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों, जो भी हो, कंडीशन हो, सर्कमस्टांसिस हों, आपको जो है ना वो आप भी बैक नहीं जाना। क्योंकि मेरे बैक जाने की वजह से ना बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हो गए हैं, यानी कि मेरे पेपर्स के दौरान व्यूज़ मेरे बहुत कम आना शुरू हो गए हैं चैनल पे। मेरे चैनल की रनिंग रुक गई है, सब्सक्रिप्शन तो पहले ही बहुत कम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर शूट नहीं भी कुछ कर पाई, लेकिन आप लोगों से चंद बातें तो कर सकती हूँ ना, चंद बातें करके वीडियो अपलोड कर सकती हूँ मैं। तो पहली वजह यह थी कि आज सारा दिन एज़ इट इज़, जैसे मैं कल घर में थी सारा दिन, आज भी वैसे ही घर में थी। और सारा दिन सोचती रही कि अब कैमरा उठाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे हालात जब बाज़-औक़ात हो जाते हैं ना इंसान के, तो कुछ भी शूट करने को दिल नहीं करता। मतलब कुछ भी करने को दिल नहीं करता, चाहे घर के काम हो, चाहे आपने कहीं आना जाना हो, चाहे आपने कहीं कुछ भी ऐसा हो तो आपका करने को दिल नहीं करता। आज ये हुआ है कि जैसा कि आप लोगों को पता था कि मेरे पेपर हो रहे थे और पेपरों के दौरान मैं बिज़ी थी। और बच्चों का जो है ना वो ये मामला चल रहे थे कि ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम भी वही था, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का था, जो कि मेरे पेपर के टाइम से मैच करता था। फर्स्ट टर्म के जब मैंने पेपर दिए थे ना, उस टाइम पे जो है ना वो मेरे टाइम मैच करता था सुबह के टाइम का। तो मैंने उस टाइम पे जो है ना वो बच्चों को मैनेज कर लिया था, तब मैंने छुट्टियां नहीं दी थी। और मेरे यहाँ पे शायद मैंने, वो कहते हैं ना कि आप अपनी आदतें खुद बिगाड़ लेते हो, तो मैंने ही बच्चों को आदतें डाली हुई हैं कि मैं कोई छुट्टी नहीं देती। अगर छुट्टी देती भी हूँ तो बहुत कम रेयर चांसेस में छुट्टी देती हूँ। और तब भी जो है ना वो आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो इस बात पे भी इशू बनाती हैं कि हाँ जी आपने एक छुट्टी भी क्यों दी। हालांकि मेरे पास ज़ाहिर बात है मेरा एरिया ऐसा है, इसमें पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी हैं। तो कुछ जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बात को समझती हैं कि टीचर भी एक इंसान है, उसे भी कहीं आना जाना पड़ता है, उसे भी कहीं, मतलब स्कूल वाले छुट्टी दे देते हैं स्कूल वालों की तरफ से, चाहे आप 2-2 माह नहीं जा रहे, बच्चे फीसेस पे कर रहे हैं, लेकिन ट्यूशन सेंटर को आप लोग ऐसे ही समझते हो, एज़ इट इज़ लेती हैं मोहल्ले की ख़वातीन जैसे। आपने जो है ना वो बच्चों को टीचर नहीं दी हुई, बच्चों को एक ट्यूटर दी हुई है जिसे आप पे कर रहे हो, और बस वो आपने ख़रीद ली है। तो मेरे बच्चों का टाइम मैच करता था, ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम मैच करता था उसी टाइम पे जब मेरे पेपर थे। तकरीबन 6 छुट्टियाँ बनती थी, क्योंकि 6 मेरे पेपर थे और 6 छुट्टियाँ बनती थी बच्चों को देने के लिए। अब उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं अकेली होती हूँ घर में, ना कोई छोटी सिस्टर है, ना कोई, जैसे मतलब बिल्कुल सेपरेट मैं रहती हूँ। तो छुट्टी देने के अलावा और कोई स्टांस भी नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ ऐसा कर सकती बच्चों के लिए।
अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी कि मेरे पास कोई अलावा चारा नहीं था कि मैं बच्चों को छुट्टी देती। एक दिन कोशिश की थी मैंने कि किसी को बच्चों के पास छोड़कर और बड़ी बच्चियां जो हैं छोटे बच्चों को काम करवा दें, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस भी जो था ना, वो बच्चों ने लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ की और लड़ के वो बैड एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं नहीं हूँ मौजूद तो फिर बच्चे नहीं पढ़ सकते। फिर उसके बाद ऐसा क्या होता है कि मतलब जैसे 2-3 छुट्टियां मेरी गुजरी हैं ना, तो कुछ मोहल्ले की जो माएँ छोड़ने आ रही होती थी बच्चों को, तो मोहल्ले की कुछ हासदीन ख़वातीन जो होती हैं ना मोहल्ले की, ये देखती हैं जिसकी एकेडमी चल रही है और वो समझती हैं जैसे पता नहीं मेरा बैकवर्ड सा एरिया है, और अगर मुझे इतना ही पे इधर से हो रहा होता तो मैं अपने जॉब की और रिसोर्सेज क्यों ढूंढती हूँ, घर में बैठ के मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है। हर इंसान को अपना पता होता है कि उसके अखराजात कितने हैं और वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना है। तो मतलब कि इतनी कम फ़ीस बच्चे देते हैं, मैं फिर भी जो है ना उसके ऊपर मैनेज कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, ये एरिया भी ऐसा है, कुछ यहाँ के लोग वैसे हैं, इतने ज़्यादा वेल नहीं है, तो मैं कवर अप कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं चाहे जितना भी पढ़ी हुई हूँ, हालांकि मेरे ही महल्ले की औरतें जो है ना, वो लड़कियां जो हैं जो बीए किया हुआ है, जो एफए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, कंप्रोमाइज़ नहीं करती फ़ीस के ऊपर। आप जाएं, आप लोग जाएं, मेरे पास हर बंदा इसलिए आ जाता है कि ये हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती है। तो जो कुछ हासदीन ख़वातीन हैं उन्होंने मिल के पूरा प्रोपेगेंडा किया है, पूरी मीटिंग अरेंज करवाई है, ठीक है, जो मोहल्ले को में बच्चे छोड़ने आ रही हैं उनके साथ मिल के, लो जी हम जब देखते हैं ताला लगा हुआ होता है, इस महीने इतनी छुट्टियां हो गई, अगले महीने बच्चों के पेपर आ रहे हैं। मतलब मुझे भी पता चला है कि मेरे पीछे से ये बातें हुई हैं और ये बातें मुझे बहरहाल मैंने कभी किसी से बात नहीं की कि आपने ऐसा क्यों कहा, जिसने की सबका पता था मुझे, तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है, उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने कर ली, मैं अब कहाँ किस से पूछूं मेरे पीछे क्या क्या बातें करते रहे हैं, क्या नहीं करते रहे। तो उसमें अगर आपका एक अपना ऐसा दोस्त भी शामिल हो जाए जो कि आपके सब हालात जानता है और उसे आपकी सब मजबूरियां पता हों, उसे आपके दिल की हर एक बात पता हो, तो इंसान को बहुत दुख होता है। मुझे बच्चों के जाने का दुख नहीं है, मेरे से आज आज जो सारा दिन गुजरा ना टेंशन में, वो तो मुझे पता चला कि बच्चे हट गए हैं, वो 3-4 दिन से मुझे पता है कि बच्चों ने हट जाना है। जिन जिन लोगों ने बातें की, जो लोग बच्चे लेके चले गए हैं या जाना चाह रहे हैं कि हम पहले तक हैं, हमने फिर बच्चे हटा लेने हैं, इन बातों का मुझे काफ़ी दिन से पता चल रहा है। लेकिन बच्चों के जाने का दुख भी है, सारी बात है, मुझे उधर से कुछ आ ही रहा था ना, लेकिन इंसान को इस बात का भी दुख होता है कि चलो जी अब वो जो पे हो रहा था वो नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात का होता है कि आपके पीछे से आपके साथ कोई इस तरह करे, वो भी एक अपना मिलके कोई इस तरह की बात करे कि उसे सब कुछ पता होने के बावजूद बजाय कि वो मुझे जो है वो सपोर्ट करे और मेरी मजबूरी बताकर किसी को कहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे से जो पहले के बच्चे आ रहे हैं ना, वो नहीं हटे मेरे पास से गए। सारी बात है, माओ को पता है मेरे पास 7-7 8-8 साल से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनके बड़े बच्चे पढ़ के चले गए, उनके छोटे बहन भाई भी पढ़ने आ रहे हैं, उन सबको मेरा पता है। निशाना किन लोगों को बनाया गया, जो बच्चे अभी नए मेरे पास आए हैं उनकी माओ को भड़काया गया कि ये करती इस तरह ही है, यानी कि आपने अभी भी बच्चे डाले हैं तो अब अभी भी हटा लें, क्योंकि ये इस तरह ही करती है, ये छुट्टियां देती रहती है। मुझे इस बात से का पता चला है, तो उन उन औरतों को और उन ख़वातीन को शामिल लिस्ट नहीं किया गया जिनके बच्चे मेरे पास शुरू से आ रहे हैं, जो इनकी बात सुनते ही नहीं। तो आज मैं बस फिर मुझे इन बातों का पता चला और सब कुछ पता चला, एक एक लफ्ज़ का पता चला कि ये सब क्या हो रहा है, क्या किया, किसने क्या किया। बस मैं ना सारा दिन डिस्टर्ब रही, आज बहुत डिस्टर्ब रही, सारा दिन सोचती रही कि ये क्या किया, मतलब जिसने भी किया क्यों किया, किस लिए किया, क्या था ये सब। तो डिस्टर्ब भी रही, मतलब आप समझ लें कि मैं सारा दिन परेशान भी रही कुछ इन बातों से कि मैं जिसके साथ जितना मर्ज़ी अच्छा बन के दिखा लूँ, जितना मर्ज़ी अच्छा बन के रह जाऊँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरी नेकियों का और मेरी मुखलिसाना आदत का मुझे ये सिला दिया जाता है कि मैं किसी के साथ इतना मुखलिस होकर चलती हूँ और उसका मुझे सिला बदले में ये मिलता है। तो
बस ये बात थी कि मैंने सारा दिन कुछ भी ना काम किए घर के, ना कुछ शूट किया, ना कैमरा उठाया, ना कुछ खाया पिया, बस लेटी रही। लेकिन फिर आ गई मैं इस मामले को, जब मैंने काफ़ी देर तक सोचती रही। फिर वही बात आ जाती है कि जो दूसरी बात मैंने आपको कहा, दूसरी बात आ गई। फिर जब मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, तो फिर मैंने ये इस नतीजे पे अखज़ किया कि अल्लाह ताला की ज़ात तो है ना, वो सब देख रही है और उस पे आपको उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर ये आज बच्चे चले गए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात है, राज़िक और रिज़्क़ देने वाली ज़ात वही है और उसने ही हमें रिज़्क़ देना है और हमें हमारे हिस्से का रिज़्क़ मिल के रहना है, चाहे जहाँ से भी मिले। जितना उसने हमारे हिस्से में रखा है वो हम तक खुद पहुँचेगा। और ये आपको पता है इरशाद नबवी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रिज़्क़ को तलाश करो और अगर रिज़्क़ तुम लोगों तक नहीं पहुँचता, तुम लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा, तुम्हारे हिस्से का है, तुम्हारे मुकद्दर का है ना, वो रिज़्क़ तुम लोगों तक पहुँच कर ही रहेगा। मैं उसका मफ़हूम बता रही हूँ एज़ इट इज़, मैंने आपको हदीस नहीं सुनाई क्योंकि मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं हदीस को प्रॉपर बोल रही हूँ। अल्लाह ताला माफ़ करे, हम अल्फाज में हेर फेर कर जाते हैं, तो इसलिए मरवी हदीस मैं नहीं बयान करती होती। बहुत रेयर चांसेस में जो मैंने बारहा पढ़ी हो वो हदीस में बताती होती हूँ, लेकिन उस हदीस का मफ़हूम यही बनता है कि आपके हिस्से का रिज़्क़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह पे आस उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए और मायूसी नहीं होनी चाहिए। मायूसी गुनाह है और मायूस नहीं होकर चलना चाहिए। दूसरी बात रहेगी उन लोगों की जो जिन्होंने ये कदम किया। हर इंसान ने अपने अमाल का हिसाब लेना है और देना है। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, उनका अल्लाह ताला भला करे जिन्होंने ये सब किया और अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और उन्हें किसी के मुखलिस होने का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो तो उसे अगर फ़ीडबैक नहीं दे सकते ना तो उसका नुकसान भी ना करें। तो मैंने इसलिए ये बात की है कि अल्लाह पे मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर मैं बड़ी अपने आप को रिलैक्स किया मैंने ये सोच के कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात तो है ना, वो तो सब देख रही है ना कि कौन मेरे साथ क्या क्या कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे चलता है। मैंने हर जगह पे सब्र किया और मुझे सब्र का फल मिला है और इंशाल्लाह अभी इन सब चीज़ों का भी फल मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और लाजमी तौर पे मिलेगा। ये मामला जो है इंसान के साथ साथ चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और वो कहते हैं ना कि रहे वो दिन नहीं तो रहने ये दिन भी नहीं, ये भी गुजर जाने हैं, किसी न किसी तरीके से गुजर ही जाने हैं। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, मैं उसकी ना शुक्री नहीं करती। अल्लाह ताला हर हाल में मुझे खुश रहना सिखाए, अल्लाह ताला आपने मुझे हर हाल में शुक्र अदा करना सिखाए और मैं इन हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और करती रहूँगी और अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा देगा इंशाल्लाह और मुझे अपने सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और बाकी जो है वो इसी के साथ में लगता है काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं। अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, ये ना हो कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाए फिर लोग मेरी बातें सुनने से कासिर हो जाएं। और बाकी ये मामला तो मैंने आपको पहले बताया कि चलते रहते हैं। अल्लाह ताला मुझे बेहिसाब रिज़्क़ देगा। अल्लाह ताला पता नहीं मेरे इस प्लेटफार्म में रिज़्क़ लिखा हो, मैं नहीं जानती कहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है, लेकिन उसे मैंने हसूल करने की कोशिश की है। तो हो सकता है मुझे इस प्लेटफार्म से ही मिल जाए मेरे हिस्से का रिज़्क़। तो आप लोगों की सपोर्ट हिस्से का ख़ुलासा यही है कि मायूसी नहीं, इंसान अल्लाह ताला को पसंद है, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखो और हासदीन से बचो। हासदीन आपके घर को इस तरह से खा जाते हैं जैसे दीमक खा जाती है लकड़ी को। अल्लाह ताला ने भी और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हासदीन से बचने की ताकीद फरमाई है और ऐसे लोग मौजूद होते हैं। हम कहते हैं वो यही कहते हैं कि हम हसद नहीं करते, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे हसद कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।